नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको लव हॉस्टल 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म की जानकारी देने वाले हैं, जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम, जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है, जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर, जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं, जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है, जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से
सम्मान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्ता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल है, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो
दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की। निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल क्लिंटन सेरोजे बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर्धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली
शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है। उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मेसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मेसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि
डीसीपी की पत्नी के रोल में है। स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है। अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजो और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजो ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजो इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजो, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजो इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में
कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्ता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल है, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से
समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्त है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की। निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने। संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने। संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है। सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है। स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है। अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर्धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे
जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल क्लिंटन सेरोजो बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजो इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ
उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता, जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि
डीसीपी की पत्नी के रोल में है। स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है। अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल है, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सानिया जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सानिया और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सानिया स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है, कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में
कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्त है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर्धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से
समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है, कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्ता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल क्लिंटन सेरोजे बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति
ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है, और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल है परिवारों
पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता, जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है, कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि
एसीपी की पत्नी के रोल में है। स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है। अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर्धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है। ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है, दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सानिया जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सानिया और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सानिया स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में
कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्त है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने। संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम, जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है, जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर, जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से
सम्मान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्ता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारे डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल है, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सान्या मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मैसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो
दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आ पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने, पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार और किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि डीसीपी की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है जो सिद्धांत कौशल क्लिंटन सेरोजे बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर्धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली
शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति, जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी है से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है, ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है। दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सानिया, जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सानिया और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है। उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सानिया स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है, कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से ऊपर उठता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मेसी और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित, ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को Zee5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मेसी और सानिया मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजा ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है Zee5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सानिया मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन डीसीपी सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर है। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि
डीसीपी की पत्नी के रोल में है। स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है। अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। तीसरा है डागर की थीम जो इंस्ट्रूमेंटल क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में गाया गया है। चौथा है बस में नहीं, आश्चर्य में है, जो सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे, बियांका गेम्स ने गाया है। पांचवा है डर्टी डागर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लिंटन सेरोजे इंस्ट्रूमेंटल में है। तो दोस्तों इसकी आगे कहानी यह है कि ये अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके परिवार और उनके अंतर धार्मिक संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे, आशु और ज्योति भाग गए और अदालत में शादी कर ली। केवल एक भाड़े के हत्यारा डागर द्वारा पीछा किया जाना था। उन्हें उनके कार्य के लिए दंडित करने के लिए समीक्षा ये है इसमें कि पहले कुछ मिनटों के भीतर डागर, जो कि बॉबी देओल हैं, परिवारों, पंचायतों और समुदाय के शक्तिशाली जेबों द्वारा किराए पर लाए गए भाड़े के दृश्य के साथ उन प्रेमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने अपनी जाति, धर्म आदि के बाहर शादी की है। माना जाता है कि उनके पास कानून सुरक्षा है, लेकिन ये मुश्किल से ही काम आता है। ये विषय नाक पर लटका हुआ है कैसे, और वर्तमान समय में भी खाप पंचायतें और परिवार हरियाणा जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग का सहारा लेते हैं, जहाँ ये फिल्म सेट है। ज्योति जो कि सानिया मल्होत्रा है, जो अहमद आशु विक्रांत मेसी से शादी करने के लिए एक कॉलेज प्रोफेसर की मदद से भाग जाती है। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो एक राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखती है। वह दिन में अपने परिवार का कसाई खाना चलाता है और रात में एक अवैध व्यापार संगठन में शामिल एक पुलिस गुप्तचर है। उनके पिता कथित हथियार संबंधी अपराध के लिए जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी दुनिया में अंतर स्पष्ट है। ये जानते हुए कि ज्योति की दादी अत्यधिक उपायों का सहारा ले सकती है, दंपति एक सरकारी सुरक्षित घर में शरण लेते हैं जो दृष्टिगत रूप से ज्योति और आशु जैसे जोड़ों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों के एक दयनीय तस्वीर पेश करता है। ज्योति की दादी समुदाय के चहेते भाड़े के डागर को अपनी पोती को पकड़ने और उस आदमी को खत्म करने के लिए काम पर रखती है जिससे वह प्यार करती है। हिटमैन द्वारा ज्योति और आशु का शिकार किया जाता है या नहीं, ये बाकी की कहानी है। प्लस साइड पर सान्या जो कि विक्रांत और बॉबी ने ईमानदार प्रदर्शन किया, और इसी तरह राज अर्जुन सहित सहायक कलाकार जो एक पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जिसने भी असहाय रूप से ऑनर किलिंग का परिणाम भुगता है। आप उन्हें हर समय उनके द्वारा निभाए जाने वाले पात्रों के अंदरूनी हिस्से के संपर्क में आप पाते हैं। सान्या और विक्रांत उन भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो उनके चरित्र अनुभव करते हैं जब उनका पीछा किया जाता है, उनकी दुविधाएं, आघात और एक दूसरे के लिए उनका प्यार जो सभी परीक्षणों से ऊपर उठता है। और विक्रांत और सान्या स्क्रीन पर एक प्यारी जोड़ी बनाते हैं। अभिनेता ने अपने पात्रों की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से उठाया है। वे लिखित सामग्री को कुशलता से ऊपर उठाते हैं। शुक्र है कि फिल्म गाने और डांस सीक्वेंस या ऐसे अन्य तत्वों से विचलित नहीं होती है कि पहले फ्रेम से सेट किए गए टोन से चिपक जाती है। यदि कुछ भी हो तो ये एक छोटे से तरीके से समान सेक्स संबंधों को अंतर विश्वास संबंधों के साथ समान रूप से समान करने की कोशिश करता है और अंत में वे भी मिलने से डरते हैं। दूसरी ओर एक विषय के रूप में ऑनर किलिंग को पिछले कुछ वर्षों में कुछ अत्यंत मुख्य धारा की फिल्मों में असंख्य तरीकों से खोजा गया है, जिनमें से कुछ को इस फिल्म से बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। लव हॉस्टल में हमें वह बताने से परे नहीं है जो हम पहले से जानते हैं। यही कारण है कि रन टाइम के आधे रास्ते में ही आप कार्यवाही में रुचि खोने लगते हैं। आप चीजों को धीमा पाते हैं, यहाँ तक कि प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आपको भावनाओं पर से पकड़ खोने लगती है। फिल्म में एक छोटे बच्चों को एक राक्षसी छोटे भाई के रूप में दिखाया जाना अजीब है, जो अपनी वयस्क बड़ी बहनों को उनके कथित दुष्कर्मों के लिए पीटता है। पिता जो एक प्यार करने वाला और मिलनसार व्यक्ति है, इस खतरनाक बच्चे से निपटने में विफल रहता है। जिस तरह से बॉबी देओल अलग अलग परिसरों में आते जाते हैं, हत्या के बाद हत्या करते हैं, लगभग ऐसा लगता है कि उनका काम पार्क में टहलना है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। काफी शाब्दिक रूप से पुलिस की जांच एक समय के बाद फिल्म की कहानी से गायब हो जाती है। कोई कारण नहीं। कसे हुए संपादन वाली इस फिल्म में ऐसी कई खामियां हैं, जबकि निर्देशन ने एक प्रयास किया है हाथ में सामग्री के साथ ईमानदार होने के लिए। उनके सह लेखक और वह कागज पर एक आकर्षक नाटक को एक साथ रखने के मामले में वास्तव में
कम हो गए हैं, जो हमें ये बताने से उपरोक्ता है कि इंटरनेट पर पहले से क्या है। जो भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सानिया मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दृष्टिम फिल्म्स द्वारा निर्मित ये शंकर रमन द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म का 25 फरवरी 2022 को ZEE5 पर सीधे ऑनलाइन रिलीज किया गया था। इसके निर्देशक है शंकर रमन, लिखा है शंकर रमन, महक जमाल, योगी सिन्हा ने। पटकथा है शंकर रमन की, निर्मित है गौरी खान, मनीष मुंद्रा, गौरव वर्मा और कलाकार हैं बॉबी देओल, विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा और राज अर्जुन। छायांकन दिया है विवेक शाह ने, संपादित किया है नितिन वैद ने और शान मोहम्मद ने, संगीत दिया है क्लिंटन सेरोजे ने। प्रोडक्शन कंपनियां है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, दृश्यम फिल्म्स और वितरित है ZEE5। रिलीज डेट 25 फरवरी 2022 की है। रनिंग टाइम है 100 मिनट। भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों किरदार हैं कि बॉबी देओल जो है विजय सिंह डागर के रोल में है, विक्रांत मैसी अहमद शौकीन के रोल में है, सान्या मल्होत्रा ज्योति दिलावर के रोल में है, राज अर्जुन DCP सुशील राठी के रोल में है और युद्धवीर अहलावत राकेश दिलावर के रोल में है, सिमरन रावल बबली दिलावर के रोल में है, अदिति वासुदेव निधि दहिया के रोल में है और योगेश तिवारी रणधीर दिलावर। कुमकुम जैन सविता दिलावर के रोल में है, सोनल झा सुजाता राठी यानी कि DCP की पत्नी के रोल में है, स्वरूपा घोष विधायक कमला दिलावर के रोल में है, अक्षय ओबराय दिलेर के रोल में है। इस फिल्म के जो हैं गाने वो 5 हैं। पहला है चली आ, ये मनोज यादव, जीत गांगुली और राज बर्मन की आवाज में है। दूसरा है बस मैं नहीं, ये सिद्धांत कौशल, क्लिंटन सेरोजे और बियांका गोम्स क्लिंटन सेरोजे ने गाया है। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की जानकारी पूरी होती है और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन तो जरूर दबाएं, जिससे कि आपको और नई आने वाली फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। और हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।